एक राजा के 3 प्रश्न उसके मन में उपज गए। राजहट, त्रियाहट और बालहट, 3 बड़ी हट खड़ी हैं। तो राजा के मन में प्रश्न हुआ कि अब मैं एक प्रश्न का उत्तर लेकर निकलूंगा। कौन सा प्रश्न? पहला तो भगवान एक है कि अनेक, और दूसरा प्रश्न है उसका भगवान रहता कहां है, और तीसरा प्रश्न भगवान करता क्या है। अब सब संतों से पूछता फिरे, कोई उत्तर न दे, और जब उसे कहीं उत्तर न मिला तो ऐसे भटकते हुए एक बार रास्ते में जा रहा तो एक कोई संत उसे मिल गए। वैसे तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, लेकिन जब भाग्य हुआ उसका उदय तो संत मिल गए। संत को देखा, ये तो योग्य संत हैं, शायद हो सकता है इनके पास मेरा उत्तर हो। घोड़े पे सवार राजा, संत नीचे, दूर से प्रणाम किया, महाराज की जय हो, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। साधु ने भी पूछ लिया, कौन से प्रश्न लेकर घूम रहे हो? बोले बताओ, भगवान एक है कि अनेक, भगवान रहता कहां है और भगवान करता क्या है। संत भी समझ गए, किम कर्तव्य विमूढ़। बोले ठीक है, उत्तर तो देंगे, लेकिन हम अभी रास्ते थके मांदे आए हैं, तो तुम में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि संत का सत्कार किया जाता है पहले और आराम कराया जाता है, उसके बाद सेवा शुश्रूषा के बाद में प्रश्न आरंभ किए जाते हैं। ऐसा राजा ने मन में सोचा, बात ठीक कह रहे हैं। अपने बाग में ले गया, पास में बाग में जाकर के सरोवर के पास कुटिया थी, वहां ठहराया। साधु ने शौच शुद्धि के साथ पूजा इत्यादि संध्या वंदन किया। राजा ने इंतजार कर प्रतीक्षा कर रहा है। राजा प्रश्न करा, महाराज अब तो आराम हो गया, अब तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। तो साधु बोले, अच्छा ये बात बताओ, अकेले सुनना चाहते हो कि साज समाज में पूरे सुनना चाहते हो? राजा बोला, अगर सबके सामने, ज्यादा लोगों के सामने हो तो सबको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्यादा लोगों में ही बताओ। ठीक है, तो 1 महीने के बाद सबको इकट्ठा करो, कोई निश्चित समय रखो और 1 महीने तक हमारी यहाँ सेवा की व्यवस्था करो। 1 महीने बाद हम इसका उत्तर तुम्हारी राज्य सभा में देंगे। जो अपने परिवारी बंधु बांधव प्रजाजन है सबको एकत्रित करो। राजा ने सब निमंत्रण भिजवा दिया। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, महात्मा जी फला दिनांक को उन उत्तरों को देंगे। सब की जो उपस्थिति अनिवार्य है। एक दिन बीतता रहा। अब जैसे ही 3 दिन रह गए, अच्छा वहां रहते हुए बाग के उनके जो एक उद्यान था उसके पास एक किसान का खेत था। वो हल जोतने नित्य आया करता था। साधु की उससे मित्रता हो गई, लेकिन साधु ने जब कहा बीच में, बोले भैया एक काम करोगे किसान? बोले महाराज बताओ। बोले अब तो हमारे दोस्त हो गए हो, मित्र हो गए हो, अब हमारी एक बात मान लोगे? बोले जरूर मानेंगे, बताओ। बोले 1 दिन और रुक जाओ, जब बताएंगे। अब जब 3 दिन बचे हैं, उस दिनांक को जब उत्तर देना है तो किसान के पास जाते हैं और कहते हैं अब तुम एक काम करो, तुम्हें 3 दिन बाद मेरा स्वरूप धारण करना, साधु बनना है। साधु बनना है? महाराज मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं साधु बन गया तो उनका भरण पोषण कौन करेगा? अब साधु ने कहा, बोले तुम तो बनोगे साधु और हम बनेंगे किसान। बोले साधु न बनाओ, मुझे और कुछ बना दो, साधु नहीं बनूंगा। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी रह करके गुजारा ठीक नहीं हो पा रहा, तो न रहूंगा तो भूखों मरेंगे। साधु ने कहा, मैं साधु बनने को कह रहा हूं, होने को नहीं कह रहा। साधु हो जाओ नहीं, साधु बन जाओ। साधु बनना मतलब आर्टिफिशियल, साधु होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो राग चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। वो तो बड़ी टिपिकल बात है कि तुम साधु हो जाओ। साधु होने को नहीं कह रहा, बनने को कह रहा हूं। केवल नाटक करना है।
करना क्या है? बोले वहां प्रश्नों के उत्तर देने हैं राजा के। बोले हम कैसे उत्तर दे पाएंगे? अरे बोले मैं वहां किसान बन के बैठा रहूंगा, तुम तो ये कह देना इन उत्तरों को तो मेरा शिष्य ये किसान दे देगा। किसान मान गया, किसान साधु बन गया और साधु किसान बन गए। चोला वेश धारण कर लिया एक दूसरे का। महीना भर बाद सभा एकत्रित हुई राजा की सभा में। अब ये साधु किसान और किसान साधु दोनों पहुंच गए, रूप परिवर्तित करके एक दूसरे का। किसान ने कहा हाँ राजन बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे। किसान जो साधु बना था ऊपर आसन पर बैठ गया और साधु जो किसान बन गए थे वो नीचे जाकर फर्श पर बैठ गए। राजा ने कहा कि 3 प्रश्न मेरे यही हैं, भगवान एक है कि अनेक, रहता कहां है और करता क्या है। साधु ने कहा, जो नकली साधु था, अरे इस उत्तर को तो मेरा ये शिष्य किसान ही दे देगा। बोले जो भी दे दे, हमें तो प्रश्नों के उत्तर चाहिए। लेकिन राजा के मन में ये बात आ रही थी कि ये किसान वो, ये साधु वो तो नहीं है जो मैंने देखा था, पर उत्तर दे रहा है, चलो उत्तर चाहिए हमें। राजा ने पहला प्रश्न आरंभ किया, भगवान एक है कि अनेक। तो साधु जो किसान बने हुए थे, अब उन्होंने कहा एक बात बताओ राजन, आप जानते हो कि मैं अनपढ़ किसान हूं और आपने गिनती की बात पूछ ली। भगवान एक है कि अनेक, गिनती वाला शब्द नहीं, ऐसे में गिनती नहीं कर पाऊंगा। गिनने के लिए कुछ मणियां थाल में मंगा लीजिए, उनको आप उठाकर नीचे रखते जाना, मैं बता दूंगा एक कितने। राजा के आदेश पर थाल में मणियां रख करके एक राशि आई। बोले अब चालू करो गिनती। तो राजा ने एक मणि थाल से उठाई और नीचे रख दी। बोला एक। बोले बिल्कुल ठीक है। दूसरी मणि उठाई, मुट्ठी में ली। बोले 2। बोले खोलो मुट्ठी। अब मुट्ठी खोली तो एक ही तो मणि है। बोले ये 2 कहां, ये तो एक है। बोले महाराज नहीं, अब ये गणित का नियम है कि ये जब दोबारा उठाएंगे तो 2 हो, इसे रखो। बोले ये कितनी है? बोले 1 है, रख दी। अब फिर उठाई उसने तीसरी, और तीसरी मणि उठाकर राजा बोला 3। बोले फिर गलत, खोलो मुट्ठी। मुट्ठी खोली तो फिर 1। बोले ये तो हाथ में कितनी? बोले 1 है। जब तुम्हारे पास 1 है, तुम्हारे सामने 1 है, तो फिर तुम 3 की गिनती को क्यों ले जा रहे हो? अरे बोले महाराज नियम है गणित का। अब बोले उस नियम से ऊपर उठ करके भी कुछ आध्यात्म जागृत करो। बोले ये कोई उत्तर हुआ? राजा ने कहा, किसान बोला यही तो उत्तर है। हर बार तुम्हारे पास 1 होता है, लेकिन उसी को तुम 2, 3, 4, 5 जैसे कर रहे हो। ऐसे ही जैसे जैसे ईश्वर सबको एक ही है, लेकिन जिस जिस प्रकार की रूप में प्राप्त हुआ, जैसा जिसने विचार किया, जैसा उसके मन में स्थापित हो गया, वो ईश्वर अलग अलग रूपों में सबको अलग अलग दिखा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। राजा बोला बड़ा अच्छा उत्तर दिया, अर्थात भगवान एक है और एक ही है। वो अनेक स्वरूपों को धारण कर लेता है, अलग अलग साधकों के लिए अलग बात। दूसरा प्रश्न, अच्छा महाराज वो रहता कहाँ है? अकेला है तो रहता कहाँ है? किसान बोला हल चला के आया हूं, पेट में कुछ है नहीं। ये नहीं पूछोगे तो भूखे कोई प्रश्न करे जा रहे हो, कुछ खिलाने पिलाने को मंगाओ। बोले बताओ मिठाई मंगाई जाए? बोले नहीं नहीं, किसान आदमी है हम तो भैंस का गाय का दूध पीते हैं, दूध मंगाया जाए। बड़े कटोरे में दूध आ गया। अब दूध जब आ गया सामने, तो अब वो किसान जो बने थे, झूठा किसान जो वो साधु हैं, वो उसमें पूरा हाथ घुसाकर टटोल रहे थे कुछ। राजा बोला क्या पूछता कर रहे हो? जब पीना है तो जल्दी पियो, क्या ढूंढ रहे हो इसमें? बोले दूध में पीऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कहते हैं लोग के दूध में से ही घी निकलता है, तो पहले घी खा लेता हूं, उसके बाद दूध पी लूंगा। अरे बोले ये कोई तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये ऐसे घी नहीं निकलता? फिर कैसे निकलता है? बोले पहले इसे धीमी आग पर पकाया जाता है, और जब इसको पकाने के बाद जब ये पक जाता है तो इसको फिर इसमें जामन डालकर जमाया जाता है।
और जब इसकी दही बन जाती है तो फिर इसको मथानी से मथा जाता है और मथने के बाद जो ऊपर मक्खन आ जाता है फिर उसको तपाया जाता है, फिर घी बनता है। बोला ठीक वैसे ही जैसे दूध में घी है राजन, जैसे दूध में घी है तो सही, दिखाई नहीं देता, उसकी भी एक विधि है। इस संसार में जीव को पहले संकल्प लेकर के तप करना पड़ता है, तपाया जाता है। अपने मन को तपाए, विषय भोगों से दूर रखे और तपश्चर्या करे। फिर उसके बाद इसमें राम नाम के रस का जामन लगाए, अर्थात एक जगह इसको फिर स्थापित कर दे। किसी एक स्वरूप को ध्यान करके उसी में स्थापित कर दे। और जब जामन लग जाएगा फिर विचार की मथानी से उसको मथे, फिर विचार करे कि उसे क्या प्राप्त हुआ है और कैसे और प्राप्त क्या करना है। तो उस मथानी से, विचार की मथानी से मथने के बाद फिर उसे गोविंद की प्राप्ति, उस ईश्वर की प्राप्ति है होती है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। राजा बोला बड़े अद्भुत उत्तर हैं, एक बार में समझा दिया सबको। अब ये बताओ वो करता क्या है? तुमने बता दिया संसार में है, लेकिन वो एक विधि से प्राप्त होता है। अब करता क्या है? बोले पहले तो मूल राजा तुम ये बताओ कि तुम्हारे गुरु हम हैं कि हमारे गुरु तुम हो? उत्तर कौन दे रहा है? बोले उत्तर आप ही दे रहे हो। तो गुरु कौन हुआ? बोले आप ही हैं। राजा ने कहा किसान से। अब बोले गुरु नीचे बैठे फर्श पे, तुझ में इतनी अक्ल नहीं है और शिष्य सिंहासन पर बैठे। राजा झट से नीचे उतरा, किसान की जगह बैठा और किसान को गुरु समझकर आसन पर बैठाकर बोले अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। अब तो उपाधि में आ गया। नहीं, किसान कुछ नहीं बोला। अरे किसान आप उत्तर क्यों नहीं देते हो मेरे प्रश्न का? 2-3 बार उसने कहा तो किसान रूपी साधु बोले अरे मूर्ख राजा, इतने पर नहीं समझे। वो मुझ जैसे रंग किसान को राजा की पदवी पर बिठा दे, राजा को एक क्षण में धरती पर बिठा देता है। बस यही काम करता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो ऐसा उस परमात्मा तत्व का स्वरूप है।